ये तो इलेक्शन नहीं लग रहा, ये तो एक मश्क लग रही है। सर अगर 33% पानी कराची का अगर जमीन में रिस रहा हो तो मैं तो आप दलदल में हो उस वक्त। और ये सस्ती गैस से सस्ती बिजली बनाए ऐप के जरिए हम वो मॉडल देंगे पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान में कोई दूसरा MP MNA नहीं दे रहा। बहुत ही बड़ा हल्का है, पूरा क्लिफ्टन, पूरा बायत आइलैंड, पूरा डिफेंस, उसके अलावा 18 के करीब कॉलोनीज, 3.25 लाख सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये मिसाल ला के दो पिछले 40 साल में कि एक आज़ाद ने ये करके दिखाया हो कराची की। अब देखिए कि पहली हार से हम किनार होने का ये मतलब नहीं है कि आप जीत की ख्वाहिश छोड़ दें, तो आपको हल्के को वक्त देना होता है। वो आप काम करके भी देते हैं, वो आप मुसलसल उनसे जुड़ के भी देते हैं और हर इलेक्शन में बार बार अपने आप को एक उम्मीदवार पेश करके भी देते हैं। वो पहली जीत ही काफ़ी है एक सिलसिला शुरू करने के लिए। या देखिए जो लोग मुझे अब 10 साल से जानते हैं और कवर कर रहे हैं, वो उनको ये भी पता है और ख़ास तौर पे पार्टीज़ को पता है दैट आई एम अ वेरी बिटर पिल टू स्वॉलो। क्योंकि उनको पता है कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर उनकी पार्टी पे किसी किस्म के करप्शन केसेस बने हुए हैं तो ये एक नौजवान लड़का है, अच्छा बोलता है, तो ये हमारे मुकदमे जो है मीडिया पे बैठ के लड़ेगा। और फिर हमारी पार्टियों की एक अजीब रविश है कि वो एब्सोल्यूट्स में बिलीव करते हैं। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं तो आप ये गुमान ही नहीं करते कि पीपल्स पार्टी के हाथों से कोई अच्छा काम हो सकता है। तो अगर आप आज़ाद होते हैं असेंबली में, आपको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने की इजाज़त मिलती है। आप उस वक्त जो बात हो रही है वो अवाम के कितने मफाद के अंदर है, आप अपोजिशन के साथ अलाई करना चाहते हैं या ट्रेजरी बेंच के साथ अलाई करना चाहते हैं। देखिए पानी का यहाँ पे जो बुनियादी मसला है, ख़ास तौर पे जो CBC के अंडर हमारा एरिया आता है हल्के का, चूँकि हमारा हल्का KMC और CBC में डिवाइडेड है, तो CBC का तो ये कहना है कि जी हमें पानी आता ही KWSB से कम है पीछे, जबकि उनके दोनों के अदाद-ओ-शुमार में बहुत फ़र्क है। और फिर जो पानी यहाँ पे आता भी है उसके अंदर फिर तरजीहात DHA की हैं कि उसको टैंकरों में डाल के बेचा जाए और डबल कॉस्ट लगाई जाए शहरियों के ऊपर। हम कोई 1.5 साल पहले अदालत गए थे और अदालत में जितने पटिशनर्स हमने किए हुए उनको इस वक्त एक इंटरिम ऑर्डर मिला हुआ है, हुक्म इम्तना मिला हुआ है कि उनको हर एक को महीने के 4 से 5 टैंकर्स विदाउट कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि या तो ये सहूलत पूरे DHA को दी जाए या टैंकर्स ख़त्म करके लाइन के अंदर फरहमी इंश्योर की जाए हर घर के ऊपर वाटर मीटर लगा के। अब ये वाटर मीटर लगाना पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी का भी हिस्सा है। तो ये चीज़ें लेके तो हम ऑलरेडी अदालत में गए हैं कि मैं अगर MPA नहीं भी बना तो ये मसले हल करने के लिए मैं तो 1.5 साल से कोशा हूँ। और अब दूसरा इशू आ जाता है कि धाबे जी से या इत्तेहाद पंपिंग स्टेशन के ये जहाँ से पानी हमें आके लगता है, यहाँ पे मीटर्स ही नहीं लगे हुए। यानी कि जो पानी खोला धाबे जी से वो यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना रह गया, बीच में कितनी जगह लाइन तोड़ी गई, कहाँ से टैंकर माफिया पानी चोरी कर रहा था, हमारे हिस्से का पानी किधर किधर चला गया। सर अगर 33% पानी कराची का जो कि 250 मिलियन गैलन बनता है रोज का या उससे भी ज्यादा, वो अगर जमीन में रिस रहा हो तो मैं तो आप दलदल में हो उस वक्त। दो 2005 की पाकिस्तान की गैस पॉलिसी है, नेशनल मैनेजमेंट एंड एलोकेशन गैस पॉलिसी। उसके तहत एक तरतीब दी हुई, चूंकि इंडिजिनस गैस है, सोई की जो निकलती है मखसूस है या कहीं सिंध में या कहीं और निकल रही है, बहुत महदूद है। नंबर 1 प्रायोरिटी पे है हमारे घर डोमेस्टिक, जो हमारे घर के चूल्हे के अंदर गैस आती है। उसके साथ उन्होंने रखी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मखसूस 5 नौयत की। नंबर 2 पे पाकिस्तान का पावर सेक्टर, कि ये सस्ती गैस, LNG वाली महंगी गैस नहीं, और ये सस्ती गैस से सस्ती बिजली बनाएं और पूरे पाकिस्तान को मुहैया करें। इससे कारखाने भी चलें, इससे घर भी चलें, दुकानें भी चलें, कारोबार भी चलें। और फिर आता है फर्टिलाइजर और फिर उसके बाद आता है कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट वो है जो बड़े सरमायादारों ने अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपना ही एक फरसूदा सा जनरेशन का प्लांट 60 की दहाई का 70 की दहाई का लगाया हुआ है, जो कि एफिशिएंट भी नहीं है। वो सस्ती गैस से अपने लिए सस्ती बिजली बना के अपना इंडिविजुअल कारखाना चलाते हैं। कराची वाहिद है जहां पावर सेक्टर को निकाल के आपने बाहर फेंक दिया और आपने घर के बाद हमारी गैस कराची का जो कुरंगी का और साइड का जो कैप्टिव पावर प्लांट जो सरमायादार इंडस्ट्रियल बैठे हुए उनको देना शुरू कर दी, जो कि दहाइयों पुरानी इनएफिशिएंट मशीनरी से सस्ती गैस से अपने लिए बिजली बना के वो गैस ज़ाया कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक को मजबूर किया और के इलेक्ट्रिक के जरिए कराची के सार्फिन को, रहने वालों को मजबूर किया कि जो महंगी LNG के हमने मुआहदे किए हुए ना बेतहाशा, वो हमें थोपी जाती है। तो अगर आप उस एलोकेशन और पॉलिसी को फॉलो करें, उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, फी यूनिट कराची के हर घर में बिजली की कीमत गिर जाएगी। ये ऐप सहूलत दे रही है 24 घंटे रसाई की, 24 घंटे नुमाइंदगी की और एहतसाब की, कि मेरे हल्के का कोई भी इंसान
मुफ्त के अंदर ये ऐप डाउनलोड करे और अपनी प्रोफाइल बना दे, और फिर कोई भी मसला हो, बिजली, पानी, गैस का, थाने का, तशद्दुद का, सड़कों की मुरम्मत का, गटर की नाली का, मस्जिद में कोई इशू हो गया, आप 24 घंटे रसाई हासिल रख सकें कि आप शिकायत की नौयत और फिर शिकायत का तरीका जो है कि भाई हर इंसान लिखने में माहिर नहीं है, ठीक है, मगर वो वीडियो बना सकता है, ऑडियो नोट रिकॉर्ड कर सकता है, या वो तस्वीर खींच सकता है मसले की और हमें भेज दे, और फिर हमने उस पर रिस्पॉन्ड करना है। और फिर दूसरी बात, नुमाइंदगी, रसाई के बाद जो नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, वो तो आपको MP दे सकेगा ना। एक MP है जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके लोकल बॉडी के मिनिस्टर को या वाटर के मिनिस्टर को या जो KWSB का बोर्ड है उसको समन कर लेना, या गैस के हवाले से कोई इशू है या CM साहब से कोई बात करनी है, वो तो आपको वहां पे सहूलत मुहैया है। तो इसीलिए इस ऐप को चलाने के लिए एक इलेक्टेड ऑफिस की बैकिंग जरूरी है। मेरे पास अगर एक ऐप हो और मेरे सारे वोटर्स उससे जुड़े हुए हों, सारे शहरी यहाँ पे जुड़े हुए हों, तो मैं सर्विस कंडक्ट कर सकता हूँ। ये सर्विस मुझे हेल्प करेंगे यार कि ये इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे हल्के के अंदर, बीमारी को लेके, सेहत को लेके, या बेरोजगारी को लेके, या अगर लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, या कोई फूड बैंक खोला जाए, राशन की सहूलत, कुछ सफ़ेद पोश खानदान जो है राशन के लिए जो है मोहताज हो गए लोगों के लिए। ऐप के जरिए हम वो मॉडल देंगे पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान में कोई दूसरा MP MNA नहीं दे रहा। मेरे हल्के में गटर उबल रहा है, इस पे आइडियोलॉजिकल डिबेट क्या है? मेरे हल्के में एक खेल का मैदान कचरा कुंडी बन गया है, इसमें आइडियोलॉजिकल डिबेट कहाँ है? मेरे हल्के में एक स्कूल खस्ता हाल है, डेस्कें नहीं है, पंखे टूट के लटक रहे हैं, गिर जाएंगे किसी के सर के ऊपर, या टीचर वहाँ पे नहीं आ रहा, इसमें आइडियोलॉजिकल डिबेट कहाँ है? या मेरे हल्के का कोई बेसिक हेल्थ यूनिट या मैटरनिटी के कुछ यूनिट्स यहाँ पे KMC के काम करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर सहूलतें ही नहीं है न्यूनेटल हेल्थ के लिए, और वहाँ पे अमवात हो जाती हैं, बीमारियाँ लग जाती हैं, तो इसमें आइडियोलॉजिकल इशू कहाँ है? तो देखिए, जो सर्विस डिलीवरी के इशूज़ हैं, जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड के इश्यूज हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के इश्यूज हैं, वो नजरियाती इश्यूज नहीं है, वो कॉमन इश्यूज हैं। कचरा, स्कूल, हेल्थ सिस्टम, ये राइट का इशू है, लेफ्ट का इशू है? मुझे बताइए, कौन के जमात इस्लामी और बिलावल भुट्टो की तकरीरें ओवरलैप नहीं करती जब वो इन इश्यूज की बात करते हैं? हाँ, हल करने के तरीकेकार अपने अपने हर एक के अलग अलग हैं। ठीक, ये तो इलेक्शन नहीं लग रहा, ये तो एक मश्क लग रही है। यहाँ आवाम अभी तक, कल रात की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अपने हल्के के 8-9 दोस्त यंग लोगों के साथ बैठा हुआ था, वो मुझसे पूछ रहे हैं इलेक्शन 8 को ही है, DHA में कोई पार्टी कैंपेन नहीं कर रही, क्लिफ्टन के बेशतर ब्लॉक्स में कोई पार्टी कैंपेन नहीं कर रही, खासतौर पर जहाँ पे घर हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछले पोलिंग सेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट PTI का, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा निकला था। मेरा तो रिजल्ट इतना अच्छा था कि मैंने MKM PSP दोनों को मिला के ज़्यादा वोट ले लिए थे, जो कि कराची के लिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं यार तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये मिसाल ला के दो पिछले 40 साल में कि एक आज़ाद ने ये करके दिखाया हो कराची के अंदर। इस इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी बख्शने के लिए बहुत ज़रूरी है आवाम कसीर और भरपूर तादाद में बाहर निकलें और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दें, चाहे वो मुझे वोट देना ना चाहें, चाहे वो किसी और को वोट देना चाहें। बट हमें एज अ सियासी कारकुन बहुत खुशी होगी अगर मेरे हल्के से 50% से ओवर टर्नआउट होता है। मैं बतौर शहरी, बतौर इस हल्के का वोटर और इस हल्के का कैंडिडेट बड़ा खुश हूँगा। यार देखिए, मेरा इस वक्त सबसे बड़ा हर्डल है, चूंकि एक तजस्सुस नहीं ना लोगों के अंदर, तो जा के लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई इलेक्शन के अंदर हम हैं और हम कैंडिडेट हैं। बैनर्स हमारे पब्लिक स्पेस पे लगाने नहीं दिए जा रहे, तो हम डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाके अब लोगों को फ्लायर्स बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पूरे मेरे हल्के में ये पैगाम पहुँच गया कि मैं इस बार फिर खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन के लिए, चूँकि हल्के के लोग मेरी कारकर्दगी से, मेरे स्टांसेस से वाकिफ़ हैं, खिदमत से वाकिफ़ हैं, तो मुझे यकीन है इस बार कि हम लोगों को PS 110 के ऊपर ना सिर्फ टफ फाइट देंगे बल्कि इंशाल्लाह जीत से भी हमकनार होंगे।